इन दो तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा कि असम की फ्लड्स इतनी खतरनाक क्यों हैं। पहली तस्वीर गंगा नदी की है। इसका फ्लो नोटिस कीजिए। ज्यादातर पानी एक मेन चैनल से बह रहा है। अब ये फोटो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो असम में बहता है। अब इसका फ्लो देखिए, कितना आड़ा टेढ़ा है, इतना कि दो स्ट्रीम्स के बीच में आइलैंड्स भी बने हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करने वाली नदियों में से एक। सेडिमेंट्स माने मिट्टी, रेत, कंकड़ जो हिमालय से टूट के ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाते हैं। जहां नदी का फ्लो थोड़ा कम होता है, सेडिमेंट्स वहीं जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे करके सेडिमेंट्स एक जगह इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं कि वहां एक आइलैंड बन जाता है। पहले वहां घास उगती है, फिर छोटे पौधे आते हैं और धीरे धीरे वो आइलैंड स्टेबल हो जाता है। इतना स्टेबल कि एक समय के बाद वहां लोग रहने लगते हैं। ऐसा ही एक रिवर आइलैंड है माजुली। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच बना ये आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, कई इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, एग्रीकल्चर भी होता है। लेकिन इसके बावजूद माजुली की जमीन बहुत नाजुक है, क्योंकि है तो ये आफ्टर ऑल नदी के बीचों बीच गीली मिट्टी और सिल्ट ही। नदी आम दिनों पे अपना रास्ता माजुली जैसे आइलैंड्स के किनारों से ढूंढ लेती है और आढ़ा टेढ़ा बहने लगती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र की स्ट्रीम कुछ ऐसे दिखती है। पर जब फ्लड्स आते हैं तो नदी अपने लिमिट से कई ज्यादा पानी कैरी करने लगती है। नदी में जितना ज्यादा पानी, बहने की स्पीड भी उतनी ज्यादा। और तेज बहता ब्रह्मपुत्र जब भी माजुली जैसे नाजुक आइलैंड से टकराता है तो वो उस आइलैंड का कुछ हिस्सा अपने अंदर समा लेता है। इस बार के फ्लडिंग्स में भी कुछ ऐसा ही नुकसान होने वाला है। इस वक्त फ्लड सिचुएशन इतना खराब है कि माजुली और मेनलैंड जोरहट के बीच की फेरी सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई है। माजुली को कितना डैमेज एक्चुअली में होता है ये फ्लड्स खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। पर असम में कई सालों से ऐसी फ्लड्स हो रही हैं जिसकी वजह से माजुली का लैंड एरिया बहुत तेजी से घटा है। इतना कि 1900s में जो माजुली 1250 किलोमीटर में फैला था वो आज सिर्फ 483 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया है। जान माल का नुकसान तो पूरा असम झेल रहा है। लोग जानवर मर रहे हैं, घरें टूट रही हैं। पर सोचिए कि जब ये बाढ़ खत्म हो जाए और आप जिस जमीन पे रहते थे, जहां से आप रोज गुजरते थे, जहां पे आप खेलते थे, वो जमीन ही ना रहे तो आपको कैसा लगेगा। माजुली के लोगों को हर साल बाढ़ के बाद ऐसा ही लगता है।